हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस प्रैक्टिस सीरीज में हम कुल 60 प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। प्रश्नों की व्याख्या मैं नहीं करूंगी क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, तो हम प्रश्नों को और उनके उत्तरों को देखते चलेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ और देखते हैं पहला प्रश्न। ये प्रश्न नंबर 66 है। इससे पहले हमने 65 प्रश्न भाग 1 में पढ़ा दिए हैं, आप उन्हें चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न। काव्य शोभायाम कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य गुण का यह सूत्र किसने लिखा है? आचार्य भरत ने, आचार्य दंडी ने, आचार्य वामन ने, आचार्य मम्मट ने। प्रश्न नंबर 66, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य वामन ने ये सूत्र लिखा है। प्रश्न नंबर 67 देखते हैं। नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है? भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, दशरथ ओझा ने या पाणिनि ने। प्रश्न नंबर 67, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नाटक को पंचम वेद की मान्यता जो दी है वो भरत मुनि जी ने दी है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 68 है। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? जयशंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, ये जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न नंबर 68 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 69 देखते हैं। करुण रस के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक कौन है? कृतार्जुनीयम, मेघदूतम, उत्तर रामचरितम, कुमार संभवम। प्रश्न नंबर 69 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 70 है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? ये अलंकार से संबंधित प्रश्न है। विभावना, विशेषोक्ति, असंगति और दृष्टांत। प्रश्न नंबर 70 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें विभावना अलंकार है। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, विशेषोक्ति, जुगुप्सा या निर्वेद। प्रश्न नंबर 71 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है वो जुगुप्सा होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये बोलियों से रिलेटेड प्रश्न है क्योंकि पूरा प्रैक्टिस सेट संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी हिंदी। प्रश्न नंबर 72 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मगही जो है ये बिहारी उपभाषा की बोली है क्योंकि मैथिली, मगही और भोजपुरी ये तीन जो हैं ये बिहारी उपभाषा की बोलियां हैं। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो, कुंजरु कुंज समीर। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक या श्लेष। प्रश्न नंबर 73 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें यमक अलंकार है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 74 है। ये रस से संबंधित प्रश्न है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन सोने का पोल, हाय रुक गए यही संसार बिन बना सिंदूर अनल अंगार, वाताहत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार में निहित कौन सा रस है? शांत रस, संयोग श्रृंगार, करुण या वियोग श्रृंगार। प्रश्न नंबर 74 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें करुण रस है। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, शोरसेनी अपभ्रंश से या ब्राह्मण अपभ्रंश से। प्रश्न नंबर 75 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 76 है। ग्वालियर की बोली कौन सी है? बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या कन्नौजी। ग्वालियर की बोली कौन सी है? प्रश्न नंबर 76 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुंदेली। झांसी और ग्वालियर में बुंदेली बोली जाती है। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बांग्ला, पंजाबी, गुजराती या मराठी। प्रश्न नंबर 77 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मराठी जो बोली है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 78 जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ या श्रेष्ठ। जिसका जन्म पहले हुआ हो।
प्रश्न नंबर 78। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्रज। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 79 है, महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा? दुष्ट, दुर्जन, दुरात्मा या पापी? प्रश्न नंबर 79। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा महात्मा शब्द का जो सही विलोम होगा वो दुरात्मा होगा, सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं, कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है? कंचन, कचोट, कंजर या करवट? प्रश्न नंबर 80। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ये कंचन जो है ये देशज शब्द नहीं है, बाकी ये तीनों जो है ये देशज शब्द हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 81 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शोरसेनी से या पेशाची से? प्रश्न नंबर 81। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, हिंदी खड़ी बोली शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। प्रश्न नंबर 82 देखते हैं, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। जिजीविषा, जिगीषा, विजेच्छा या जेच्छू? जीतने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा जिगीषा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 83 है, स्वर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व या उपरोक्त तीनों? प्रश्न नंबर 83। फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है ये बिहार शिक्षक भर्ती में हिंदी में पूछा गया था कि स्वर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं, तो उन्होंने इसका आंसर माना था कि दीर्घ और ह्रस्व ये ही दो होते हैं, प्लुत उन्होंने नहीं माना था। फ्रेंड्स इसमें इसका डी ऑप्शन राइट होगा। फ्रेंड्स एक दो दिन में हम बिहार शिक्षक भर्ती का जो पेपर था उसको हिंदी वाला जो था उसको सोल्व करेंगे, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न पत्र होते हैं वो अगली परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 84 देखते हैं, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? प्रश्न नंबर 84। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न नंबर 85 देखते हैं, निम्नांकित में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी या पंकज? प्रश्न नंबर 85। फ्रेंड्स इसका डी राइट आंसर होगा, पंकज जो है ये योगरूढ़ शब्द है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 86 है, ये तद्भव और तत्सम से रिलेटेड है। गेहूं, गोबर, गाय, गोधन। गोधूम का जो तद्भव होता है वो गेहूं होता है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 87 देखते हैं, लट लकार किस काल का बोधक है? वर्तमान काल का, भूतकाल का या भविष्य काल का या किसी काल का नहीं? प्रश्न नंबर 87। तो लट लकार जो है ये भविष्य काल का जो है बोधक होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 88 देखते हैं, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है? सदल मिश्र जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लू लाल जी ने या राजा लक्ष्मण जी ने? तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है वो राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया है, डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 है, तल्लीन शब्द का सही विच्छेद क्या हुआ? तल्लीन, तदलीन, ततलीन या ततलीन? प्रश्न नंबर 89। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुकिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी दिक्कत लग रही है मुझे, नहीं सही है, ततलीन ये होगा इसमें, मैं इसमें कंफ्यूज होती, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? कुरग, भुजंग, मराल या पंचवाड़? प्रश्न नंबर 90। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मराल जो है ये हंस का पर्यायवाची शब्द है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 91 है, ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैन गई कुम्हलाई हो, गंगा जमुना बीच रोती परतु है, कैसे के रचो बियाहरे? उक्त गीत किस बोली का है? मतलब ये एक किसी बोली में लिखा गया गीत है, वो पूछ रहा है। अवधी में है, ब्रज में है, भोजपुरी में है या कन्नौजी में? प्रश्न नंबर 91। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये अवधी बोली का गीत है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 92 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा देशज है? सुंदर, अंगूठा, फटाफट या साइकिल? प्रश्न नंबर 92। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फटाफट जो है ये देशज शब्द है। प्रश्न नंबर 93 देखते हैं, तू डाल डाल में पात पात, इसका क्या अर्थ है? खतरा उठाना। फ्रेंड थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे, इसमें दिख नहीं रहा है, ये रहा, तू डाल डाल में पात पात। प्रश्न नंबर 93, इसका डी राइट आंसर होगा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 94 है, अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा?
कर्णधारय, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 94, इसका सी राइट आंसर होगा, तत्पुरुष समास अकाल पीड़ित में होगा। प्रश्न नंबर 95 देखते हैं, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण, अन्वेष प्लस ला या अन्वे प्लस षण, अनुवेषण या अनुएषण। प्रश्न नंबर 95। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुएषण। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 96 है, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को, रामचंद्र वर्मा को, भोलानाथ तिवारी को या किशोरीदास वाजपेयी जी को? हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 96, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी का जो पाणिनि है वो कामता प्रसाद गुरु जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 97 देखते हैं, यदि ए ओ आई औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः अए औ आए आव हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? वृद्धि स्वर संधि, यर स्वर संधि, अयादि स्वर संधि या दीर्घ स्वर संधि? प्रश्न नंबर 97। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अये आव, आए या आव जो हो जाता है ये अयादि स्वर संधि में हो जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी, पूड़ी, नदी या पानी? प्रश्न नंबर 98, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें पानी ये पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 99 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? चाचा, बहन, कोयल या भैंसा? प्रश्न नंबर 99। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 100 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह कौन सा वाक्य है? वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, वह आम खाता है? प्रश्न नंबर 100। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह आम खाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण नहीं है? का, टा, शा या ला? कौन सा इनमें से अघोष वर्ण नहीं है? 101 का डी राइट आंसर होगा, ला जो है ये अघोष वर्ण नहीं है। प्रश्न नंबर 102 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? ए आई, चा छा, या वा या ता था? प्रश्न नंबर 102। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आई ये दोनों जो है ये कंठ तालव्य है। प्रश्न नंबर 103 देखते हैं, सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, मूर्धन्य, कंठव्य या दंत्य? प्रश्न नंबर 103, सा का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, तालव्य। प्रश्न नंबर 104 देखते हैं, धा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, ओष्ठ या दंत्य? प्रश्न नंबर 104। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दंत्य। धा का उच्चारण स्थान जो होता है वो दंत्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? शा, शा और सा ये तीनों ऊष्म व्यंजन, ये रा जो है ये ऊष्म व्यंजन नहीं है, ये प्रकंपित व्यंजन है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 106 है, शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण को? फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन थोड़े लंबे हैं, मैं इसका आंसर बता देती हूँ सीधा। प्रश्न नंबर 106 का ए है, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 107 देखते हैं, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? अंग्रेजी, हिंदी, मराठी या मैथिली? महाराष्ट्र में जो है प्रश्न नंबर 107, इसका राइट आंसर है सी, महाराष्ट्र में मराठी बोली का प्रयोग अधिक होता है। प्रश्न नंबर 108 देखते हैं, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकार में होता? महर्षि दंडी, आचार्य शुक्ल, भरत मुनि या आचार्य द्विवेदी? प्रश्न नंबर 108, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, महर्षि दंडी ने कहा था कि शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकार में होता। प्रश्न नंबर 109 देखते हैं, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? ध्वनि, शब्द, वाक्य या लिपि? प्रश्न नंबर 109, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण से जो है वो लिपि की मतलब जानकारी नहीं मिलती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 110 देखते हैं, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? किशोरीदास वाजपेयी जी ने, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास या डॉक्टर नगेंद्र? प्रश्न नंबर 110, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, किशोरीदास वाजपेयी जी ने जो है हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम
प्रयास किया था। प्रश्न नंबर 111 देखते हैं, कृष्णाश्रित में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि समास? प्रश्न नंबर 111 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण आश्रित में तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 112 देखते हैं, हरित्राते में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययभाव या द्वंद्व समास? प्रश्न नंबर 112 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरित्राते में तत्पुरुष समास है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113, गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है। यह है अगच्छत, जगमु, जगाम, अगमत। प्रश्न नंबर 113 फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें जगाम हो जाता है। प्रश्न नंबर 114 देखते हैं, पठ धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है। पठ, पठताम, पठेताम या पठेत? प्रश्न नंबर 114 फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पठेताम। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 115 है, काला ध्वनोरत्न संयोगे ये सूत्र किसका है? कर्ता का, कर्म का, करण का या संप्रदान का? प्रश्न नंबर 115 फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्म का। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 116 है, बालकेन ग्रंथ है दृश्यते प्रयोग है किसका? कर्तवाच्य का, कर्मवाच्य का, भाववाच्य का, उपरोक्त में से किसी का नहीं? प्रश्न नंबर 116 फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्म वाच्य का। प्रश्न नंबर 117 देखते हैं, छात्रेण उपविश्यते में प्रयोग है किसका? कृतवाच्य का, कर्मवाच्य का, भाववाच्य का, उपरोक्त में से किसी का भी नहीं? प्रश्न नंबर 117 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य का। प्रश्न नंबर 118 देखते हैं, चौरभ्यम में समास है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास या द्वंद्व समास? प्रश्न नंबर 118 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 119 देखते हैं, पीताम्बर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या अव्ययभाव समास? प्रश्न नंबर 119 इसका भी राइट आंसर होगा, पीताम्बर में जो है वो बहुब्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 120 देखते हैं, टाप प्रत्यय होता है अकारांत प्रतिपादक से, ईकारांत प्रतिपादक से, उकारांत प्रतिपादक से या उपरोक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 120 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकारांत प्रतिपादक से जो है टाप प्रत्यय का होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 121 है, रामे ग्रहम अधिष्ठति में ग्रह की कर्म संज्ञा किस सूत्र से विकसित हुई है? कालाध्वरंतर संयोग से, अकथित च से, अधिसिगस्था कर्म से या स युक्त प्रधान से? फ्रेंड्स ये जो है संस्कृत के जो है प्रश्न है, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी या एलटी हो उसमें संस्कृत के प्रश्न जरूर आते हैं। प्रश्न नंबर 121 इसका सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 122 है, भास भासते रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय या चतुर्थी विभक्ति? प्रश्न नंबर 122 इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इसमें द्वितीय विभक्ति है। प्रश्न नंबर 123 देखते हैं, लावड़िकी शब्द लावड़िक में किस प्रत्यय के संयोग से बनता है? टाप, डीप, डिश या डीन? प्रश्न नंबर 123 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीप प्रत्यय के योग से संयोग से बनता है। प्रश्न नंबर 124 देखते हैं, भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है। भविता, भवतु, भवते या भव? प्रश्न नंबर 124 इसका भी राइट आंसर होगा, भवतु हो जाता है। प्रश्न नंबर 125 देखते हैं, कुपुरुष में समास है अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास? प्रश्न नंबर 125 इसका सी राइट आंसर होगा, कुपुरुष में तत्पुरुष समास होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 125 प्रश्न। कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।